गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है। और हाल ही में जो एक लेख आया है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। लेख है हाउ विल रेलवेज टू शेयरिंग हेल्प इन रीजनल कनेक्टिविटी। यानी जो हमारे ये पूरा जो लेख है, इस लेख में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, या फिर हम अभी पूरा इसका डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है, जो 7 लगभग राज्य है, उनमें जो रेलवे का अभी तक जितना भी कनेक्टिविटी हो पाई है, अभी तक जो उनकी राजधानियाँ हैं, राजधानियाँ से ही रेलवे का कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। तो पूरी खबर को हम जानते हैं। इसको देखें हम तो सेरांग रेलवे परियोजना एंड एक्ट ईस्ट नीति, जो सेरांग रेलवे परियोजना है उसको चालू कर दिया गया है। और जो ईस्ट में जो नीति है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 2025 वाली है। समाचार में क्या, तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में 51.38 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बेराबी से सेरोंग तक चालू किया है, जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल से 18 किलोमीटर दूर है। जो मिजोरम राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, मिजोरम राज्य में मात्र अभी जो निर्माण कार्य किया गया है वो 51 लगभग 52 या 51 किलोमीटर का ही रेलवे का कार्य किया गया है, जिसमें 2 शहरों को जोड़ा गया है, बेराबी और सेरांग को हाल ही में चालू कर दिया गया है। और ये मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, उससे भी हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है। तो रेलवे का सिर्फ अभी ये वाला मात्र हुआ है चालू। फिर यह परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने और दक्षिण पूर्व एशियाई से संपर्क बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। अब ये एक्ट ईस्ट नीति के तहत इसका पूरा काम किया गया है। और यह नीति जो है नॉर्थ ईस्ट की जो सभी 7 सिस्टर जो माने जाते हैं, उनकी जो राजधानियां हैं, उन राजधानियां को रेलवे से कनेक्ट करना। और उसके बाद हमारा जो दूसरा मेन फोकस है, जो कालादान प्रोजेक्ट है, मैं आगे बताऊंगा। कालादान प्रोजेक्ट जो आसियान है, आसियान वाले जो सभी कंट्रीज है उनको भारत से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये एक्ट ईस्ट जो नीति है, ये उस पर भी काम करने पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है, उन राज्यों में जो रेलवे का निर्माण हो पाया है, उसके बारे में अभी तक जितना निर्माण हो पाया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद भूटान है यहाँ पर, फिर अरुणाचल, भूटान ये कंट्री है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, और फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सभी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर बोला जाता है, वो 7 सिस्टर वाली कंट्रीज हैं। इसमें बताया गया है कि कितना अभी तक निर्माण हो पाया है रेलवे का। तो रेलवे का नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम निर्माण हो पाया है। आप अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 26 किलोमीटर का ही जो लाइन है वो बिछी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में जो असम राज्य है, असम में काफ़ी थोड़ा सा रेलवे का निर्माण हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नागालैंड की, तो आप देख सकते हैं 82 किलोमीटर का ही निर्माण हुआ है। वहीं जो मिजोरम है, मिजोरम में हो पाया है 51 जो किलोमीटर अभी हाल ही में हुआ है ये। फिर मणिपुर, इन सभी में अगर देखें तो काफ़ी कम जो है वो रेलवे का, ये सिक्किम है, सिक्किम में 45 किलोमीटर का ही जो रेलवे लाइन है वो बिछी हुई है। पृष्ठभूमि और समय रेखा की बात करें हम सेरांग रेलवे परियोजना की, तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। और लेकिन कठिन भूगोल, भूस्खलन, मानव संसाधन की कमी और 2023 में हुई एक दुखद दुर्घटना के कारण इसमें देरी हो पाई है। अभी जो ये जो परियोजना थी, इसकी शुरुआत तो 2008 और 9 में कर दी गई थी, लेकिन जो वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी ये दिक्कत बनता है, जहाँ पर इसका निर्माण नहीं हो पाता है। भूगोलिक संरचना ऐसी वहाँ की, और भूस्खलन हमेशा होता रहता है, इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेलवे का निर्माण नहीं किया पाया है। फिर 2023 की जो घटना है, जहाँ पर 25-26 लोगों की डेथ हो चुकी थी सुरंग में, तो वो भी उसकी देरी का मेन कारण रहा है। इसमें कुल 48 सुरंगें और 142 पुल बनाए गए हैं। अब आप सोचिए, जो 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई है, उस 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन में ही कुल 48 सुरंग बनाई गई है और 142 पुल का निर्माण किया गया है। तो ये जो भौगोलिक संरचना उसकी काफ़ी टिपिकल है, इसलिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ ईस्ट वाली इसमें राज्यों में। जून 2025 में सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त हुई और औपचारिक उद्घाटन अभी लंबित है, और इसी कारण से एक क्या है कार्य जो इसका लंबित माना जाता है।
नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें इसके, तो रणनीतिक महत्व और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी इससे। और जो रेलवे लाइन मिजोरम को राष्ट्रीय नेटवर्क, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं इनको हम राष्ट्रीय रेलवे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आइजोल से दिल्ली की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे की कमी आने की संभावना है, और जो यात्रा में इसमें लगभग 1.5 घंटे की बचत होगी। शेरांग से राजधानी एक्सप्रेसवे सेवा प्रस्तावित है, जिससे संपर्क बेहतर होगा। अब जो आइजोल इसकी जो राजधानी है, मिजोरम तक ही इसका मिजोरम राज्य कनेक्ट हुआ, लेकिन आइजोल को अभी इससे कनेक्ट नहीं किया गया है। तो आइजोल से जो शेरांग है वहाँ तक इसको बाय रोड इसका कनेक्ट किया जाएगा, मतलब एक्सप्रेस वे का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें हम, तो एक्ट ईस्ट नीति से जुड़ाव। यह परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया से रेल और सड़क संपर्क को बढ़ावा देती है, और विशेष रूप से कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट म्यांमार के सितवे पोर्ट तक। जो ये परियोजना अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो जुड़ाव होगा नॉर्थ ईस्ट में तो होगा ही, लेकिन जो हम चाहते हैं कि जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री से भी कनेक्टिविटी बेहतर हो। और जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि हम जहाज़ों के द्वारा भी, रोड के द्वारा भी, हवाई के भी द्वारा, इन सभी के माध्यम से हम उन कंट्रीज से जुड़ने का जो चाहते हैं, तो उसको क्या है कालादान मल्टी प्रोजेक्ट दिया गया है। एशियन हाईवे भारत से म्यांमार का निर्माण जो हो रहा है उसमें भी इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। इम्फाल मोरेह कॉरिडोर का भी जो निर्माण किया गया है। फिर शेरांग एक ट्रांसशिपमेंट केंद्र बन सकता है, जहाँ से सामान म्यांमार और आसियान देशों तक जाएगा। अगर शेरांग तक कनेक्टिविटी हो पाती है तो फिर वहाँ से सभी जो सामान है, हम भारतीय सामानों को हम सभी जो आसियान कंट्री है वहाँ तक भेज सकते हैं आसानी से। फिर हम बात करें कालादान प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये कालादान प्रोजेक्ट है। जो कालादान प्रोजेक्ट है ये भारत को जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री से जोड़ने का मेन एक प्रोजेक्ट है। इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोला जाता है, यानी जो भारत और आसियान वाली जो कंट्री है इनको रोड के थ्रू भी जोड़ा जाएगा। फिर जो रेलवे है, रेलवे के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। फिर हमारे समुद्री मार्ग से भी इसकी कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो इस कालादान प्रोजेक्ट को मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी कंट्री है अगर हम बात करें इस मैप में, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के बाद यहाँ पर बांग्लादेश है। फिर इस तरीके से हमारे ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं। फिर म्यांमार है, और म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, उस सितवे पोर्ट से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट को बाय रोड के माध्यम से हम कनेक्ट करने का हमारा इस कालादान प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। फिर सितवे पोर्ट को ये समुद्र मार्ग से जो कोलकाता, हमारा जो पोर्ट है कलकत्ता से जोड़ने का इसमें कालादान प्रोजेक्ट में प्रावधान है। 539 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ किलोमीटर की इसकी दूरी होगी जो समुद्र मार्ग से होगी, और 158 किलोमीटर की लंबाई लगभग हमारे इसकी बाय रोड के माध्यम से होगी। यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी जोड़ना, और फिर जो आसियान कंट्री है उन आसियान कंट्री को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कालादान प्रोजेक्ट था जो हमारे आसियान कंट्री से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, और इसकी जो शुरुआत है 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 14 में इसे पूर्ण करना था, लेकिन यह हो नहीं पाया क्योंकि ये इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी टिपिकल है, इसलिए इसका निर्माण नहीं हो पाया। फिर इसको 2014 के बाद इसको एक्सटेंड किया गया 2021, फिर उसके बाद 2023 भी एक्सटेंड किया गया। अब इसको 2027 तक का रखा है लक्ष्य कि 2027 तक कालादान प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया जाएगा। अब इसे पूर्ण होने में इतना समय क्यों लगा, क्या चुनौतियां थी? तो चुनौतियों की अगर बात करें हम इसके, तो म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता है। आप सब जानते हैं कि म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता बार बार होती आई है। वहाँ पर 2021 में म्यांमार में गृह युद्ध हुआ था, और 2024 में बांग्लादेश सरकार का पतन हुआ, और पड़ोसी देशों से भारत के तनावपूर्ण संबंध इसमें बड़ी चुनौती का इसका कारण रहा है। अगरतला अखौरा रेल लिंक जो बांग्लादेश के माध्यम से थी, और कालादान परियोजना में भी देरी इसकी मेन चुनौतियां मानी जाती है। तो ये थी जो शेरांग रेलवे परियोजना जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है उनको जोड़ने का इसमें रखा गया है। तो ऐसे ही खबरों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।